हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम सभी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सेक्शन है इसको कवर कर लेंगे, कंप्लीटली सीख लेंगे, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ कमांड्स और रिक्वेस्ट से रिलेटेड सीखना है। तो कमांड्स यानी किसी को कोई कमांड देना, आदेश करना, और या फिर रिक्वेस्ट यानी किसी से कोई रिक्वेस्ट करना। ठीक है, तो अब आप इनको सीखेंगे और इनसे संबंधित चीजों को, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सेंटेंसेस को देखिए कैसे अप्रोच करेंगे और कैसे करेंगे। यहां पर इस स्थिति में सबसे मुख्य बात यह होगी कि इसमें कमांड्स और रिक्वेस्ट में आप या तो किसी को कोई आज्ञा देंगे, आदेश करेंगे, ठीक है, या किसी से रिक्वेस्ट किया जाएगा, या किसी को कुछ कार्य करने के लिए मना किया जाएगा, या किसी को कोई व्यक्ति सलाह दे रहा होगा। इस टाइप की चीजें होंगी, यानी ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, ऐसे वर्ड्स आएंगे। ठीक है, जैसे क्या क्या वर्ड्स आ सकते हैं, जैसे मान लीजिए ऑर्डर्ड हो गया, किसी को आपने ऑर्डर किया तो आप उसको आज्ञा दे रहे हैं, ऑर्डर्ड आएगा, या फिर सजेस्टेड आएगा, आपने किसी को कोई चीज सजेस्ट की तो सजेस्टेड देखने को मिलेगा। रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो रिक्वेस्टेड हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कोई चीज मना करनी है तो फॉरबेड हो जाएगा, फॉरबेड का मतलब मना किया। इस टाइप के वर्ड्स के साथ हम इनको कंप्लीट करेंगे और सीखेंगे। तो अभी आप देखेंगे कैसे करना, कहां पर क्या भाव आ रहा है आप देखिए, और कैसे करना है आप यहीं पर सीख जाएंगे। जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है, द टीचर सेड टू द बॉय, टीचर ने, अध्यापक ने लड़के से कहा, गो आउट एट वंस। तो जाहिर सी बात है, अगर टीचर बच्चे से कह रहा है गो आउट एट वंस, इसका मतलब वो बोल रहा है कि तुरंत बाहर निकल जाओ, तुरंत बाहर निकल जाओ। तो ये एक तरह से आज्ञा होगी, ऑर्डर करेगा ना, तो यहां पर ऑर्डर कर देंगे। कैसे करेंगे देखिए, द टीचर ऑर्डर्ड, ये जो सेड टू है इसकी जगह आपको ऑर्डर्ड कर देना है। ठीक है, ऑर्डर्ड मतलब ये ऑर्डर की सेकंड फॉर्म है। ऑर्डर, ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड होता है, तो मतलब टीचर ने ऑर्डर किया, आज्ञा दी, ऑर्डर्ड द बॉय। आपने क्या परिवर्तन अभी तक ध्यान दिया कि ये जो सेड टू था इसकी जगह ऑर्डर्ड आ गया। बस, द टीचर ऑर्डर्ड द बॉय, और क्या, बाहर निकल जाने के लिए, बाहर निकल जाने के लिए। तो यहां आगे बस टू लगा के किया जाता है, टू गो आउट, टू गो आउट एट वंस, ये हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, यहां देखिए दो बातें बहुत ध्यान देने वाली हैं। एक बात जो चेंज आया कि सेड टू की जगह हुआ ऑर्डर्ड, पहला। फिर उसके बाद यहां पर जब इसको इन्वर्टेड, ये देखिए इसको कॉमा, और ये कॉमा है और ये इन्वर्टेड कॉमा है। ठीक है, जो बात बोली गई है वो इन्वर्टेड कॉमा में यहां पर लिखी जाती है। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा में लिखी जाती है। तो इसको जब हम इस चीज को, इन्वर्टेड कॉमा को हटा रहे हैं, मतलब इस, ये जो सेंटेंस ऐसे कॉमा में लिखा होता है इसी को डायरेक्ट कहते हैं, डायरेक्ट सेंटेंस। और ये इनडायरेक्ट है जो आपने बनाया। ठीक है, ये जो बनाया गया ये इनडायरेक्ट है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, द टीचर ऑर्डर्ड द बॉय टू गो आउट एट वंस। अब जैसे कोई चीज हो, कोई भी बात, ऐसे सेंटेंस हो ऑर्डर में, मान लीजिए ओपन द डोर, तो किसी ने बोला कि दरवाजा खोलिए, तो वहां पर ऑर्डर करने के बाद आगे टू ओपन द डोर कर देंगे। ठीक है, कुछ भी इस टाइप का हो, सिट डाउन, स्टैंड अप, गो आउट, है ना, कम इन, इस तरीके का कुछ भी जहां पर आदेश का भाव होगा, इधर कोई चीज हो तो वहां पर बस ऐसे टू लगा के इस तरीके से किया जाएगा और यहां का परिवर्तन ऑर्डर्ड हो जाएगा। बस अभी हम और सेंटेंसेस देखेंगे धीरे धीरे, पहले आपको एक एक चीज में सिखाता चला जाऊं। ठीक है, देखिए इस सेंटेंस का मतलब समझिए, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज गिव मी योर पेन। अब इसका भाव क्या है, इसका अर्थ है कि उसने मुझसे कहा कि कृपया मुझे अपना पेन दे दीजिए। ठीक है, या दे दो। तो अब यहां पर आपको दिख रहा है कि रिक्वेस्ट का भाव है। तो पहले इतना तो आपको समझ में आ गया कि इस तरफ ही रिक्वेस्टेड होगा, क्योंकि इसमें रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो रिक्वेस्टेड सेकंड फॉर्म रिक्वेस्ट की, क्योंकि यहां भी ही सेड था ना, सेड मतलब सेकंड फॉर्म, उसने मुझसे कहा, सेकंड फॉर्म था। ठीक है, पास्ट में बात थी, उसने मुझसे कहा, तो ही रिक्वेस्टेड मी। आपको बस यहां भी क्या किया गया, देखिए सेड टू को बदल दिया गया रिक्वेस्टेड में, ध्यान दीजिएगा। इधर का तो आपको समझ में आ गया, अब आगे टू लगा के करना है। अब क्या करना है सोचिए, यहां पर थोड़ा सा 1 मिनट समय लेके आप ध्यान से चीजों को समझिए। ही रिक्वेस्टेड मी, आगे देखिए यहां पर जब हम इनडायरेक्ट में बात करते तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में एक और बात आप ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब यह है कि जैसे दो लोगों में जो बातचीत हो रही है वो किसी तीसरे पर्सन के सामने बताई जा रही हो। जैसे आप दो लोग मिलकर कोई बात करें और फिर किसी अपने तीसरे मित्र से जब मिलेंगे तो कैसे बात करेंगे, जैसे मैं इसी को बोलूं अगर उस तरीके से, तो मैं भी उसका सरल तरीका भी बताऊंगा, लेकिन मैं पहले आपको समझाना चाहता हूं। देखिए यहां पर है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, प्लीज गिव मी योर पेन,
मुझे अपना पेन दे दो। अब यही बात मैं अगले से कहूंगा तो कैसे कहूंगा कि उसने मुझसे कहा कि मैं उसको अपना पेन, मेरा पेन दे दूं, मैं उसको मेरा पेन दे दूं, यही तो बोलेंगे आप अगले जगह जाके। तो यहां पर आप देख रहे हैं ये जो मी है और ये जो आपका मी है, योर है, ये बदल जा रहे हैं। ठीक है, जो बात कही जा रही है वो तीसरा पर्सन जब किसी और से कह रहा है तो उसका भाव ही बदल जा रहा है। जैसे यहां पर है ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा मुझे अपना पेन दे दो, ठीक, या मुझे अपना पेन दे दो। तो अब हम थर्ड पर्सन को जब ये बात बताई जाएगी तो क्या बताया जाएगा, उसने मुझसे कहा कि मैं उसे अपना पेन दे दूं या मेरा पेन दे दूं, ऐसा ही तो बोलेंगे आप। तो यहां पर कुछ बदलाव होने हैं इन जगहों पर, मी के प्लेस पर और योर के प्लेस पर। ठीक है, देखिए कैसे बदलाव होंगे, समझिए, सोचिए। यहां से अगर इस बात को समझना हो तो कैसे होगा, उसने, इसमें कह कौन रहा है, ही कह रहा है, ही मतलब वह होता है, वह कह रहा है मुझसे। ठीक है, प्लीज गिव मी, ये जो मी आया है ये किसके लिए है आप बताइए, ये इसके लिए है यहां पर या फिर इसके लिए है, सोचिएगा ध्यान से। यहां पर ये ही के लिए, ये वाला जो मी है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस वाले पर्सन को जो बोल रहा है या जिससे बोला जा रहा है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सोचिए यहां पर कौन सा किसको प्रदर्शित कर रहा है ये समझिए। तो ध्यान दीजिए, ही सेड, उसने कहा मुझसे, गिव मी मतलब ये अपने लिए कह रहा है कि इसे दिया जाए। तो ये जो मी है ये इस ही के लिए है, तो इस ही के अकॉर्डिंग इस मी को बदल देंगे तो इसको हिम लिखेंगे आगे चल के। ठीक है, और अब ये जो बात है, पेन किसका था, योर पेन, ये इसका था, तो मी के अकॉर्डिंग योर क्या हो जाएगा, माई पेन हो जाएगा। यही परिवर्तन दो आपको ध्यान देने। ऐसे केस में थोड़ा सा डाउट होता है, लेकिन उसको ध्यान से अगर आप समझेंगे बहुत विशेष तरीके से आपको समझ आ जाएगा कौन सी बात किसके लिए, कौन सा, ये सब प्रोनाउंस है ना, ही, मी, ये सब योर, ये सब क्या है, प्रोनाउंस है। तो अब इसमें कौन सी बात किसके लिए हो रही है, यहां से इन प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आप देखेंगे। ही के लिए ये था मी, क्योंकि यही बोल रहा है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, और कह रहा प्लीज गिव मी। जैसे आप किसी से बोल रहे हैं प्लीज गिव मी, तो मतलब वो जो मी है वो आप ही के लिए तो है, आप उसी से मांग रहे हैं कोई चीज, तो वो मी आपके लिए है, और आगे जो योर करके कहा जा रहा है वो उसके लिए, क्योंकि आप उससे मांग रहे हैं। तो जहां पर जिसके लिए जो बात है उसी के अनुसार उसको बदल दीजिए। तो मी किसके लिए था, इस ही के लिए था, तो हिम हो गया। ये वाला जो योर है ये किसके लिए था, ये इसका था, तो इसके हिसाब से ये। अब अगर यहां पर हर होता, सोचिए यहां पर अगर होता ही सेड टू हर, तो यहां पर जो होता ये इस हर यानी लड़की के अकॉर्डिंग बदलता, तो यहां भी आप हर पेन कर देते। ठीक है, यहां पर अगर यू होता, यू, तो ये यू भी यहां पर यू हो जाता, उसके अनुसार बदल जाता। ठीक, तो आपको ये समझना, जैसे सेंटेंस मिलेगा आगे हम अभ्यास करेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी फिलहाल आपको बात समझ आ रही होगी। तो अब आपको क्या लिखना है, देखिए ये हिम हो जाएगा, ये आपको पता चल चुका है। अब आप देखिए क्या करना है, ही रिक्वेस्टेड टू मी, उसने मुझसे रिक्वेस्ट किया, टू, ये प्लीज हट जाएगा इस केस में क्योंकि यहां पर रिक्वेस्टेड आ गया है, ध्यान रखिएगा। टू गिव हिम, अब देखिए ये हिम हो गया था ना, और यहां क्या हो गया था, माई पेन, इसलिए यहां पर ऐसा बदलाव हो जाएगा। ठीक, ये चेंजेस यहां पर जो ध्यान देने योग्य बात है कहां पर है, इस जगह पर और इस जगह पर, और इधर ये जो सेड टू बदला है रिक्वेस्टेड में इस जगह पर। ठीक है, तो मुझे आशा है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आई सेड टू हिम, आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, मैंने उससे कहा, क्या कहा, डू नॉट अब्यूज एनीबडी। डू नॉट मतलब मत करो, अब्यूज मतलब गाली, एनीबडी किसी को, यानी किसी को गाली मत दो। ठीक है, डू नॉट अब्यूज एनीबडी का मतलब है किसी को गाली मत दो। तो आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा कि किसी को गाली मत दो। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर क्या बात हो रही है, यानी मना किया जा रहा है, किसी भी पर्सन को मना किया जा रहा है ना कि गाली मत दो, मना किया जा रहा है। मना करने के लिए ये वर्ड होता है फॉरबिड, फॉरबिड मतलब मना किया। ये फॉरबिड एक वर्ड होता है फॉरबिड, ठीक है, उसका सेकंड फॉर्म है। फॉरबिड मतलब मना करना, फॉरबिड मतलब होता है मना करना, और क्योंकि ये इसका सेकंड फॉर्म है फॉरबिड, तो इसका अर्थ हुआ मना किया। आप अभी टेंस में मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, इस तरीके से, तो आपको चीजें समझ में आएंगी। और हाँ, आप लोग एक बात ध्यान रखें, टेंस में आपको बहुत जल्द ही प्रोवाइड करने वाला हूं, पढ़ाने वाला हूं, तो आप सब उसके पहले फॉर्म्स ऑफ द वर्ब सीख लीजिए। जैसे ये सब सेकंड फॉर्म में लिखे, ऑर्डर्ड, सजेस्टेड, इसका फर्स्ट फॉर्म क्या है, ऑर्डर है, सजेस्टेड का क्या है, सजेस्ट है, तो सजेस्ट, सजेस्टेड, सजेस्टेड हो जाएगा,
ऑर्डर ऑर्डर्ड ऑर्डर्ड हो जाएगा। ऐसे ही गो का क्या होता है, गो वेंट गॉन हो जाता है, ठीक है। राइट रोट रिटर्न हो जाता है, राइट माने लिखना। तो इस तरीके से चीजें 3 फॉर्म्स होती हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि जो समय है वो 3 भागों में बढ़ता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो आपको 3 तरह की फिलहाल फॉर्म्स ऑफ द वर्ब सीखनी है, तभी आप टेंस को बेहतर सीख पाएंगे। तो आप चाहे इंटरनेट से उसको डाउनलोड कर लीजिए, फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, और उसको धीरे धीरे पढ़ना शुरू करिए, ताकि मैं जब आपको कल से टेंसेस की वीडियो प्रोवाइड करूं तो फिर आपको अच्छे से समझ में आए कि कहां पर कौन सा फॉर्म लगना है, ठीक है, कौन सी फॉर्म वर्ब की यूज होनी है। तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए। देखिए यहां पर आई सेड टू हिम, अब जैसे सेड किसका फॉर्म है, सेकंड फॉर्म से का है, से मतलब कहना, SAY से मतलब कहना, ये उसका सेकंड फॉर्म सेड है, सेड मतलब कहा, ठीक है। तो आई सेड टू हिम डू नॉट अब्यूज एनीबडी, मतलब किसी को गाली मत दो, यानी मना किया गया। तो यहां पर हो जाएगा आई फॉरबेड, मना किया है ना, आई फॉरबेड हिम, ठीक, फिर आगे टू लगा के, टू क्योंकि मना किया है तो यहां इस नॉट से कोई लेना देना नहीं। डू नॉट का मतलब क्या होता है, मत करो, किसी चीज को मना करना। तो यहां पर आई फॉरबेड हिम टू अब्यूज एनीबडी, टू बस यहां पर इस वर्ब के आगे लगा के अब्यूज एनीबडी ऐसे कर देंगे, बस ये हो जाएगा सही। मतलब मैंने उसे मना किया गाली, किसी को गाली देने के लिए, इसका यही अर्थ हो गया, और वही अर्थ ऊपर भी था। या एक और तरीके से इसको किया जा सकता है, मैं और करके यहां पर बता ही देता हूं। देखिए यहां एक और तरीका कर सकते हैं, आई सजेस्टेड, एक तरह से सलाह भी हो सकती है, सजेस्ट भी तो हो सकता है। आई सजेस्टेड हिम, मैंने उसे सलाह दिया, क्या करने के लिए, कुछ ना करने के लिए। क्या ना करने के लिए, गाली ना देने के लिए। तो यहां इस केस में नॉट आएगा, नॉट टू, क्योंकि यहां पर फॉरबेड के अर्थ में ही नेगेटिव ना का अर्थ छिपा हुआ है। फॉरबेड मतलब मना करना होता ही है, तो इसलिए नॉट नहीं यूज किया गया। लेकिन जब आप सजेस्टेड करके इसको बना रहे होंगे तो आप कहेंगे आई सजेस्टेड हिम नॉट टू अब्यूज एनीबडी, नॉट टू अब्यूज एनीबडी, ठीक है, तब ये करेंगे। इसी तरीके से ही सेड टू मी लेट हिम गो, उसने मुझसे कहा, लेट हिम गो मतलब उसे जाने दो, लेट हिम गो उसे जाने दो। जैसे कहते नहीं लेट हिम गो, लेट मी डू दिस, मुझे ऐसा करने दो, लेट मी गो मुझे जाने दो। तो इस तरीके की जब लेट से सेंटेंस होते हैं तो इसका अर्थ यही होता है, मुझे जाने दो, उसे खाने दो। लेट मी ईट, मुझे खाने दो। लेट मी ड्रिंक, मुझे पीने दो। लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो। लेट हिम गो, उसे जाने दो। लेट हिम सिट, उसे बैठने दो। कुछ भी इस तरीके का लेट से हो तो इसका मतलब उसे जाने दो, खाने दो, इस तरीके की चीजों के लिए ऐसा सेंटेंस होता है। तो यहां पर ही सेड टू मी लेट हिम गो, ही सेड टू मी लेट हिम गो, एक तरह से क्या, अगर आप किसी से ऐसा बोलते हैं कि उसे जाने दो, ठीक है, तो इसका मतलब आप उसे सलाह ही तो दे रहे हैं, ठीक है। कोई भी व्यक्ति किसी को कोई कार्य करने की सलाह दे रहा है तभी बोलता है ऐसा करने दो, ठीक है, उसे पढ़ने दो, उसे सोने दो, सलाह दी जाती है आपस में। तो यहां पर ही सजेस्टेड मी, देखिए यहां पर जो सेड टू है, सेड टू बदल गया किसमें, सजेस्टेड में। ही सजेस्टेड मी, आगे वही टू करके टू लेट हिम गो, टू लेट हिम गो, उसे जाने देने के लिए, ठीक है, ये हो गया। तो ये चीज हो गई, ठीक। यहां पर अगर ये चीज आई होती, आप ध्यान दीजिएगा, अगर यही सेंटेंस होता, मैं यहां पर बदल रहा हूं इसको, देखिएगा, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिंस, इन्वर्टेड कॉमा में बोला गया लेट, अगर यहां होता लेट मी गो, ठीक है, लेट मी गो, तो क्या होता, ये जो इसमें बस परिवर्तन ये हो जाता, उसने मुझसे कहा, ठीक है, कि लेट मी गो, मुझे जाने दो। तो उसने मुझसे, एक तरह से यहां पर रिक्वेस्ट का भाव भी आ रहा है, एक तरह से यहां पर देखा जाए तो अर्ज किया जा रहा है, किसी से विनती की जा रही, तो अर्ज्ड भी वर्ड आता है, URGED करके भी लिख सकते हैं। तो उस केस में यहां पर ही अर्ज्ड मी या आस्क्ड मी, एक तरह से पूछा भी जा रहा है, तो आस्क्ड, यहां पर आस्क्ड का मतलब क्वेश्चन वर्ड से नहीं होगा, ठीक है, वो भी किया जा रहा है क्योंकि वो पूछ रहा है मुझे जाने दो, ठीक है। तो ही आस्क्ड मी यहां पर हम कर सकते हैं, और किस चीज के लिए, टू लेट मी गो, ये मी किसके लिए बोला जा रहा है, सोचिए, ये बोल रहा है, ही बोल रहा है, ही सेड, इसने कहा, मतलब ही सेड का मतलब क्या, उसने कहा, टू मी, मुझसे, क्या, कि मुझे जाने दो। तो ये जो मुझे है ये इसी के लिए तो हो रहा है, ये ही के लिए तो बोला, जो बोल रहा है वो अपने लिए ही बोल रहा है, तो इसको मी अब बदल जाएगा, यहां पर ही आस्क्ड मी
टू लेट हिम गो यहाँ हो जाएगा, टू लेट हिम गो, यहाँ पर स्मॉल एल कर लीजिए, ठीक है, टू लेट हिम गो, ठीक है। तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे, तो ये आप बोलते हैं ऐसा, ठीक। यहां पर आस्क्ड भी हो सकता है, सजेस्टेड भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो ये चीजें थी, आपको ये बात समझ में आई होगी कैसे 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 बदलाव किए जाते हैं और किस प्रकार से हम ऐसे सेंटेंसेस को चेंज करना सीखते हैं और चेंज करते हैं। अब चलिए कुछ और सेंटेंसेस ले लेते हैं और उनका अभ्यास कर लेते हैं ताकि आपको जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। अब आपके सामने कुछ और डायरेक्ट सेंटेंसेस लिखे हैं जिनको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। पहला आपके सामने लिखा है द फादर सेड टू हिज सन पुट द मोबाइल ऑन द टेबल एट वंस, मतलब पिताजी ने बच्चे से, अपने लड़के से कहा पुट द मोबाइल ऑन द टेबल एट वंस, मतलब मोबाइल को मेज पर तुरंत रख दो। तो एक तरह से क्या है, आदेश है, ऑर्डर है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, आपको ऑर्डर लिखना है। द फादर ऑर्डर्ड हिज सन, देखिए यहाँ पर सेड टू बदल गया किसमें, ध्यान दीजिएगा, ऑर्डर्ड में। ऑर्डर्ड हिज सन, आगे बस टू लगा के बोलना है, टू पुट, आगे बस टू लगा दीजिए, बाकी सब वही, टू पुट द मोबाइल ऑन द टेबल। अब ऐसे ही पुट द बुक हो या कुछ हो तो आप वहां पर इसी तरीके से करेंगे, ऑन द टेबल एट वंस, ठीक है। इसके बाद अगला है द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, डॉक्टर ने मरीज से कहा टेक कंप्लीट रेस्ट। तो सिंपल सी बात है, डॉक्टर जब भी मरीज को, पेशेंट को बताता है तो वो हमेशा एडवाइस करता है। क्या करता है, एडवाइस करता है, सलाह देता है। तो यहां पर एडवाइस्ड वर्ड आएगा, ध्यान रखिएगा, ये चीजें आपको ध्यान रहनी चाहिए। द डॉक्टर एडवाइस किया द पेशेंट, ठीक है। यहां देखिए सेड टू द पेशेंट था, यहां पर सेड टू बदल गया, ठीक है, किसमें, सेड टू बदल गया एडवाइस्ड में, ठीक है। तो द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट टू टेक, यहां पर आगे बस ऐसे ही हो जाएगा, टू टेक कंप्लीट रेस्ट। अब मान लीजिए यहां पर डॉक्टर कोई पेशेंट को कुछ मना करे कि भाई ये चीज मत खाना, डोंट ईट, मान लीजिए आप कुछ भी, कोई भी ऐसा रॉ फूड या फिर कैसा भी आप कुछ भी बोल सकते हैं, जंक फूड, डोंट ईट जंक फूड, जो आपके फास्ट फूड होते हैं मार्केट में, उसको मना करते हैं डॉक्टर लोग। मान लीजिए यहाँ लिखा होता, इसी जगह लिखा होता, मैं यहाँ लिख के बता रहा हूँ, डोंट ईट फास्ट फूड्स, ठीक है। अब ये बात आ गई, तो आप क्या करते हैं इसमें, अगर ऐसा सेंटेंस होता तो यहां तक तो एडवाइस ही रहती, डॉक्टर एडवाइस द पेशेंट। अब क्योंकि मना किया तो यहां पर एडवाइस के साथ भी कर सकते हैं नॉट लगा के, और फॉरबेड से भी कर सकते हैं। अगर डोंट वर्ड आया तो आप सीधे सीधे मना किया ना डॉक्टर ने, तो द डॉक्टर फॉरबेड, यहां उस केस में हो जाता फॉरबेड, ठीक है। और तब यहां पर आप फॉरबेड टू ईट फास्ट फूड्स हो जाता आगे, फॉरबेड टू ईट फास्ट फूड्स, ऐसे कर लेते, ठीक है। अगर ये सेंटेंस होता कि द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट और फिर ये वाला होता डोंट ईट फास्ट फूड्स, तो आप क्या करते, द डॉक्टर फॉरबेड द पेशेंट्स, यहां पर ध्यान रखिएगा, फॉरबेड द पेशेंट्स, इसकी जगह बस फॉरबेड करके फॉरबेड द पेशेंट्स टू ईट फास्ट फूड्स। फॉरबेड का मतलब ही मना करना, या फिर इसी को ऐसे भी किया जा सकता था, मैं अलग से पूरा लिख ही दे रहा हूं अलग से सेंटेंस। द डॉक्टर, अगर आपको एडवाइस से करना होता तो एडवाइज द पेशेंट नॉट टू, उस केस में नॉट टू आता क्योंकि ये मना किया गया है ना, डोंट, नॉट टू ईट फास्ट फूड, तब ये हो जाता, ठीक है। अगर आप एडवाइस से करेंगे तो नॉट लगा के करना पड़ेगा इस सेंटेंस को, ठीक है। अगर आप फॉरबेड लिख देंगे तो नॉट नहीं लगेगा, बस इतना ध्यान रखेंगे। तो मुझे आशा है आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी, कमांड और रिक्वेस्ट समझ में आ रहे होंगे बेहतर तरीके से। मैं ये हटा देता हूँ ताकि ज़्यादा गंदा ना दिखे, ठीक है। और ये वाला सेंटेंस भी हटा देता हूँ। हाँ, इसके बाद देखिए, ही सेड टू हिज फ्रेंड, उसने अपने मित्र से कहा वेट हियर टिल आई रिटर्न। इस बात में आपको क्या समझ में आता है, कैसा भाव है, उसने अपने मित्र से कहा वेट हियर, यहां पर इंतजार करिए जब तक मैं नहीं आता हूं। तो सीधी सी बात, ऐसा तो नहीं है कि कोई मित्र किसी को ऑर्डर कर देगा इस तरीके, नहीं, यहां पर इंतजार करो जब तक मैं ना आ जाऊं, ऐसा नहीं है ना।
आप उससे याचना करेंगे। एक तरह से कोई भी व्यक्ति इस चीज की याचना करेगा कि भाई जब तक मैं ना आ जाऊं तब तक आप वेट कर लो, ठीक है। तो यहां पर एक तरह का भाव आता है याचना करने का एक तरह से। तो यहां पर वर्ड एक नया आप लिख सकते हैं जो प्रॉपर है। बाकी होने को तो एडवाइस भी हो सकता है कि भाई एडवाइस दिया, सुझाव दिया कि आप यहाँ वेट कर लो, तो एडवाइस भी चल जाएगा। कई जगह सजेस्टेड, एडवाइस्ड ये वर्ड भी चल जाएंगे। लेकिन जो सही प्रॉपर वे में एक तरह से यहाँ पर याचना की जा रही है, तो ही बेग्ड वर्ड ज़्यादा बेस्ट होगा। बेग्ड मतलब याचना करना होता है। सेड टू यहाँ पर इसमें बदल जाएगा बेग्ड में। बेग्ड हिज फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, हिज फ्रेंड आगे क्या है, टू वेट, टू लगा के आगे यही करेंगे, टू वेट। हेयर है तो हेयर का देयर हो जाता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हेयर का देयर हो जाएगा, टू वेट देयर टिल। अब ये कौन, आई, ये किसके लिए था, यहां भी देखिए बदलेगा। ये कौन बोल रहा है, ही बोल रहा है अपने फ्रेंड से वेट करने के लिए जब तक कि ये ही ना वापस लौट आए। ये अपने लिए तो बोल रहा है वेट करिए जब तक मैं ना आ जाऊं, मतलब ये इसी के लिए बात हो रही है। तो ही यहां पर आई जो है ये ही के अकॉर्डिंग हिम हो जाएगा। ये वाला आई किसको इंडिकेट कर रहा है, ये सीधे सीधे इसको इंडिकेट कर रहा है। देखिए ध्यान से सेंटेंस का भाव, उसने अपने मित्र से कहा वेट हेयर, यहां पर इंतजार करिए, टिल मतलब जब तक, आई रिटर्न, टिल आई रिटर्न मतलब जब तक मैं लौट आता हूं तब तक। तो ये अपने लिए तो बोल रहा है, तो ये जो चेंज होगा आई यहां पर हिम हो जाएगा, ही के अकॉर्डिंग बदल जाएगा, क्योंकि ये जो आई है ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, किसके लिए है, ही के लिए, ठीक है। तो ही बेग्ड हिज फ्रेंड टू वेट देयर टिल ही, यहां पर हिम नहीं होगा बल्कि टिल ही होगा, टिल ही रिटर्न, क्योंकि यहां पर लौटने की बात है, यहां पर सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट चेंज होगा ना, टिल ही रिटर्न, ठीक, ये हो जाएगा। तो अब टिल ही रिटर्न्स लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। थोड़ा कुछ कुछ सेंटेंस में ऐसा होता है क्योंकि आपको टेंसेस अभी पढ़ने हैं, जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये हो गया, द आर्मी ऑफिसर सेड टू अ सोल्जर, द आर्मी ऑफिसर सेड टू अ सोल्जर, आर्मी ऑफिसर ने एक सोल्जर यानी सिपाही या फौजी से कहा रन फास्ट इन द ग्राउंड, मैदान में तेज से दौड़ो। तो इसका मतलब वो आर्मी ऑफिसर ने उसको कोई पनिशमेंट दिया होगा, या फिर एक तरह से देखा जाए तो कमांड करता है। हमेशा आर्मी ऑफिसर या आर्मी से जुड़े लोग जो भी होंगे वो कमांड करते हैं, सीधा कमांड वर्ड ही यूज कर लीजिए यहां पर। तो आप क्या करेंगे, द आर्मी ऑफिसर, द आर्मी ऑफिसर कमांडेड, यहां पर कमांडेड हो जाएगा, अ सोल्जर, एक सोल्जर से कमांड की जा रही है क्या, टू रन फास्ट, टू रन फास्ट इन द ग्राउंड, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ऐसे सेंटेंसेस को डील करना है। मुझे आशा है अब आपको बेहतर एक समझ मिल गई होगी कि कैसे ऐसे सेंटेंसेस को डील किया जाए। आप सभी अपनी पाठ्यपुस्तक में ढंग से इसको समझें, देखें, और जिन जिन बारीकियों पर मैंने ध्यान देने को कहा है वहां पर उसको, इस वीडियो को आप 2-3 बार ढंग से देखिए, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, तो हम आपके लिए बेहतर से बेहतर चीज़ें करते चले जाएंगे, ठीक है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।